1978 का साल था। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी शख्स अपने मकसद को अंजाम देने के लिए निकल चुका था। अचानक एक पुलिस अफसर ने उसे रोका। अफसर को शक हुआ और जब उसने उसकी पहचान पूछी तो सामने आया नाम टेड बंडी। यह नाम उस वक्त के सबसे खतरनाक और चालाक अपराधियों में से एक का था, जिसने अमेरिका भर में आतंक मचाया था। इस तरह टेड बंडी की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली खेल अब शुरू हुआ। क्या आपको पता है कि टेड बंडी ने 30 से ज्यादा महिलाओं का बेरहमी से कत्ल किया था? और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह हमेशा बेहद आकर्षक और शालीन दिखता था, एक ऐसा चेहरा जिस पर शायद ही किसी को शक होता। लेकिन उसका असली चेहरा बहुत खौफनाक था। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह टेड बंडी ने इतने क्रूर अपराध किए और कैसे वह आखिरकार पकड़ा गया, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको ऐसी सस्पेंस से भरी सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेड बंडी का असली नाम था थियोडोर रॉबर्ट बंडी। उसका जन्म 24 नवंबर 1946 को अमेरिका के वर्मोंट शहर में हुआ था। बचपन से ही वह अपने आसपास के लोगों को आकर्षित करने में माहिर था। वह पढ़ाई में तेज था और दिखने में बेहद स्मार्ट। उसकी यही आकर्षक शख्सियत थी जिसने कई लोगों को धोखा दिया। लोगों को लगता था कि वह एक साधारण इंसान है, लेकिन असल में वह एक सीरियल किलर था जिसने 1970 के दशक में कई महिलाओं की बेरहमी से हत्या की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह ऐसा क्यों करता था? टेड बंडी एक मनोरोगी था जिसे दूसरों को तकलीफ देने में आनंद आता था। उसके दिमाग में एक अजीब तरह की बीमारी थी जिसे साइकोपैथी कहा जाता है। उसे खुद के अलावा किसी की परवाह नहीं थी और वह हर हाल में अपनी मानसिक विकृति को शांत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। टेड बंडी के अपराध 1974 में शुरू हुए। उसकी शिकार ज्यादातर युवा महिलाएं थीं, जो 18 से 25 साल की उम्र के बीच की होती थीं। वह अक्सर अपने अच्छे लुक्स और बोलने की कला का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता। कई बार वह अपने हाथ में प्लास्टर बांधकर या किसी और तरीके से खुद को कमजोर दिखाकर महिलाओं से मदद मांगता। जैसे ही महिलाएं उसकी मदद करने के लिए रुकतीं, वह उन पर हमला कर देता। टेड बंडी का सबसे क्रूर तरीका यही था कि वह पहले अपनी शिकार को कमजोर करता और फिर उन पर बेरहमी से हमला करता। वह या तो उन्हें गला घोंटकर मारता या फिर किसी भारी वस्तु से उन पर प्रहार करता। लेकिन उसकी क्रूरता का असली चेहरा तब सामने आया जब पता चला कि वह हत्या के बाद भी शवों के साथ घिनौनी हरकतें करता था। बंडी अपने अपराधों को सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं रखता था। वह शवों के साथ यौन संतुष्टि प्राप्त करता और कई बार उन्हें अपने अपार्टमेंट में ले आता। कुछ मामलों में तो उसने अपने अपार्टमेंट में कटे हुए सिर सजाए और शवों के साथ तब तक सोता रहा जब तक कि उनके सड़ने की बदबू असहनीय न हो गई। उसने यह सब अपनी मानसिक विकृति और विकृत यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया। टेड बंडी बेहद चालाक और चतुर था। उसने कई बार अपनी पहचान बदलने की कोशिश की, लेकिन 15 फरवरी 1978 को उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया, जब एक पुलिस अफसर ने उसे कार में संदिग्ध हालत में देखा और रोक लिया। अफसर ने पूछताछ की और बंडी की कहानी धीरे धीरे खुलने लगी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या के कई आरोप लगे। अदालत में टेड बंडी ने अपने अपराध कबूल नहीं किए, लेकिन उसके खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि अदालत को कोई शक नहीं रहा। उसे दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 24 जनवरी 1979 को उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या मौत की सजा बंडी के लिए पर्याप्त थी? उसने कई मासूम महिलाओं की जिंदगियों को बर्बाद किया। उनकी दर्दनाक मौतें आज भी उन परिवारों के दिलों में जिंदा हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। टेड बंडी की शिकार ज्यादातर युवा महिलाएं थीं, जो या तो कॉलेज स्टूडेंट थीं या फिर नौकरी पेशा थीं। इन महिलाओं का सिर्फ एक ही दोष था कि उन्होंने एक ऐसे आदमी पर भरोसा किया जो दिखने में बेहद आकर्षक और स्मार्ट था। बंडी अपनी शिकारों के साथ बेहद हिंसक व्यवहार करता था। उसने कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया और फिर उनकी हत्या कर दी। बंडी का सबसे खौफनाक पहलू यही था कि उसने हत्या के बाद भी शवों का अपमान किया।
वह शवों को उनके ठिकानों पर वापस जाकर देखता था या फिर कभी कभी उन्हें अपने घर ले आता था। वह शवों के साथ तब तक यौन संबंध बनाता रहता जब तक कि उनका सड़ना शुरू न हो जाता। कुछ मामलों में उसने अपनी पीड़िताओं के सिर काटकर अपने अपार्टमेंट में सजाए भी थे। टेड बंडी का दावा था कि उसने अपने अंदर एक शैतान को काबू में करने के लिए ये अपराध किए। यह शैतान उसे महिलाओं को मारने के लिए उकसाता था। उसने मानसिक विकार होने का भी दावा किया, लेकिन विशेषज्ञों ने बताया कि वह एक मनोविकारी साइकोपैथ था जिसे दूसरों की पीड़ा देखकर आनंद आता था। बहुत सारे लोगों का यह भी मानना था कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए वह बिल्कुल उसी की तरह मिलती जुलती लड़कियों को किडनैप और मर्डर करता है, क्योंकि उसने सिर्फ वही महिलाएं चुनी जिनके बाल ब्लॉन्ड यानी हल्के सुनहरी रंग के थे। टेड बंडी की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि किस तरह एक आकर्षक चेहरा और मीठी बातें भी किसी के खतरनाक इरादों को छिपा सकती हैं। यह जरूरी है कि हम सतर्क रहें और अपने आसपास के लोगों को समझें, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वह हकीकत से बहुत दूर होता है। अगर आपको ऐसी सस्पेंस भरी सच्ची कहानियां पसंद हैं और आप और भी ऐसे खौफनाक अपराधों की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और भी ऐसे वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप टेड बंडी के बारे में पहले से जानते थे? क्या आपको लगता है कि उसकी सजा उचित थी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।